सबसे पहले तो ये बताया जाएगा पूजा पाठ के मामले में, और ये जिंदाबाद और मुर्दाबाद आया कहाँ से। जब तक यहाँ पर राजनीतिक विरोधियों के द्वारा ये सब नहीं किया जाए, साजिश ना हो, तो ये क्वेश्चन आया कहाँ से यहाँ पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद का। लेकिन विरोध करने के लिए देखा जाए तो आरजेडी के ज़्यादा सारे लोग जो हैं इनको कुछ मिल नहीं रहा है, तो ऐसे ऐसे भीड़ को अपना मुद्दा बना के और विरोध करते हैं। सही बात है कि भाजपा के लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है। इनके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल ही अनुशासित होते हैं। विधानसभा में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में आर के सिंह जी का विरोध चल रहा है, तो विरोध चल रहा है तो क्यों चल रहा है। आर के सिंह एक बहुत बड़ी शख्सियत है, एक बहुत बड़ी उन्होंने विकास की लकीर कह रहे हैं वो कर रहे हैं। इनके अंदर नेता की छवि कम, एक बहुत अच्छे ये कुशल प्रशासक भी रहे हैं, इसलिए मैं इनको नेता ही नहीं एक अच्छा कुशल प्रशासक। कल आरा में रामनवमी शोभा यात्रा निकाला गया था, वहां पर केंद्रीय मंत्री आर के सिंह मौजूद थे। उनका विरोध हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि उनका लगातार क्यों आरा में विरोध हो रहा है। हाँ, नाम बताइएगा। शंकर केसरी, बिया भाजपा का नगर अध्यक्ष। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से लगातार, ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी यूनिवर्सिटी में विरोध हुआ था आर के सिंह का, इस बार भी विरोध हो रहा है। क्यों उनका विरोध हो रहा है? देखिए, यह बहुत बड़ी विडंबना है कि आर के सिंह जैसे विकास पुरुष का उनके संसदीय क्षेत्र आरा में विरोध हो रहा है। ये कुछ लोगों की प्री प्लानिंग है। आर के सिंह ने जिस तरह से अपने क्षेत्र में विकास किया है, वैसे लोगों का यहाँ पर बड़े बहुत बड़ा एक इनका अभिनंदन समारोह, स्वागत, और इनको तो लोगों को हाथ पर ले लेना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है पिछले बार भी, विगत कई सालों से आरा लोकसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ था विकास के मामले में। उन्होंने जिस तरह से ट्रेनों का ठहराव किया, चूँकि हमारा बिहिया क्षेत्र पड़ता है लेकिन हमारा जिला मुख्यालय आरा है। अगर आरा में कोई विकास हो रहा है तो उसे पूरे ज़िले के लोग लाभान्वित हो रहे हैं, न कि सिर्फ आरा के लोग ही। हम आर के सिंह महोदय से पिछले कई बार हम मिले भी, उनसे बातें हुई हैं। उन्होंने बिहिया के विषय में भी उन्होंने कहा है कि मेरा विकास का लक्ष्य सिर्फ आरा तक ही सीमित नहीं है, वो पूरे जिला मुख्यालय को विकास रेखा से जोड़ना चाहते हैं। आर के सिंह महोदय बिहिया में भी उन्होंने टीनों का ठहराव दिया। उन्होंने हमने उनसे कहा कि बिहिया छठ घाट पोखरा को आप लाइट दीजिए, पीसीसी दीजिए। उन्होंने एक स्वर में कहा कि बिल्कुल हमने इसको दिया, और वहाँ अभी काम प्रोग्रेस पे है। कुछ दिनों में, अप्रैल महीने में ही उसकी पीसीसी होनी है, लाइट लग चुका है। इसके अलावा महोदय से हमने ये भी कहा कि सर, बिहिया के विकास के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सर आपकी ज़रूरत है, आपकी सहमति की ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम करेंगे। इसके अलावा पीरों का भी उन्होंने निरीक्षण किया, वहाँ भी विकास रेखा वो खींच रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जितना आर के सिंह विकास कर रहे हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष के वो मंत्री हैं, उनका जितना ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र आरा पे है, उतना ध्यान और कहीं रहता तो ये पता नहीं ये लोग क्या करते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर कुछ लोगों की प्लानिंग है कि आर के सिंह महोदय को बदनाम किया जाए। ये कौन लोग हैं जो लगातार उनका विरोध कर रहे हैं? आप लोग कह रहे हैं कि वो विकास पुरुष हैं, आरा संसदीय क्षेत्र का विकास किए हैं, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर उनका लगातार विरोध हो रहा है। ये पहली बार, मैंने पहले ही कहा कि पहली बार विरोध नहीं है, ये दूसरी बार विरोध उनका हुआ है, और वहाँ पर मारपीट भी हुई है कल। देखिए, कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं, जिनका जो काम है वो करेंगे। कहाँ विरोध चल रहा है? चारों तरफ कहीं विरोध नहीं उनका। आर के सिंह महोदय को टिकट दे भाजपा, देखिए इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे वो। उनकी जो बढ़ी है, उनका पहले से उनका ज़्यादा जनाधार बढ़ा हुआ है। विकास के मामले में बहुत आगे हैं, सारे लोग खुश हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, चाहे वो किसी भी कास्ट कम्युनिज्म से हो, वो सबके बीचों में है, सबके बीच में है और सबके दिलों में है। जो कुछ लोग, ये हमारे विरोधियों का भी एक एजेंडा हो सकता है कि यहाँ से किसी तरह से भी भाजपा को कमज़ोर किया जाए, आर के सिंह महोदय जैसे विकास पुरुष को भी यहाँ से विरोध कराया जाए, ताकि वो अगले जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है अगले वर्ष। विरोध में कौन है? महागठबंधन के लोग या फिर आप ही, मतलब बीजेपी के अंदर कोई? नहीं, बीजेपी ऐसा नहीं कर सकती। बीजेपी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है कि आर के सिंह जैसे लोगों का यहाँ पर विरोध हो। यहाँ महागठबंधन के लोग हैं, इनका यही काम है कि यहाँ बड़े बड़े लोग, चूँकि इनके अंदर लीडरशिप की कमी है ना,
तो हमारे लीडर को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। कभी आ जाते हैं यूनिवर्सिटी के नाम पे, कभी आ जाते हैं किसी चीज़ के नाम पे, कभी झंडा की राजनीति लेकर के आ जाते हैं, कभी नली गली की राजनीति लेकर के आ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि आर.के. सिंह जैसे लोग इतने छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान दे करके और इन विरोधियों के कुचक्कर में फंस करके वो कभी पीछे जाने वाले हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पूरे शाहपुर की जनता, हम अभी बिहियाँ से हैं, बिहियाँ का भाजपा का मंडल अध्यक्ष है अभी, तो शाहपुर की जनता, पूरे आरा लोकसभा की जनता, और इतना ही नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि मोदी के महारत्न में आर.के. सिंह जी हैं। इनको पूरे देश के लोग चाहते हैं, विरोध का कोई सवाल ही नहीं है। और पूरी बीजेपी की जितनी भी टीम है, छोटे से मंडल से लेकर के और कहीं से भी, ये टोटल सारे लोग मिलकर के आर.के. सिंह महोदय के साथ है। हम लोग बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी का यहाँ पर कोई भी बंदा यहाँ इनको विरोध नहीं कर रहा है इनका। और ये जितनी भी आप चीज़ें देख रहे, हो सकता है अभी इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें देखने को आपको आगे में मिलेंगी कि कभी किसी और चीज़ के नाम पे, कभी और किसी चीज़ के नाम पे विरोध करेंगे ये लोग। क्योंकि जब तक लोकसभा आ नहीं जाता है तब तक कुछ चक्कर ये लोग रचते रहेंगे। मतलब लोकसभा चुनाव को लेकर के ये किया जा रहा है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव को लेकर के यहाँ अपनी पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, जिसमें विरोधी कामयाब नहीं होने वाले हैं। यहाँ जितना विरोध करिएगा उतना ही इनका जनाधार बढ़ेगा, उतना ही बीजेपी का कमल खिलेगा। जो वहाँ पर लड़का पिटाया है वो अपना बयान दिया है मीडिया में ही कि हम हिंदू जागरण मंच के हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ इस तरह का वहाँ पर दुर्व्यवहार हुआ है, हमारे साथ मारपीट हुई है। देखिए, ये तो एक विडंबना कही जाएगी कि किसी बंदे को, किसी बच्चे को वहाँ पर पीट दिया गया। चूँकि रामनवमी का भीड़ था, हमने भी देखा है मीडिया के माध्यम से और अन्य चैनलों के माध्यम से मैंने देखा सुना है। भीड़ में कोई किसी को नहीं पहचानता। वहाँ क्या किया हुआ नहीं हुआ, कोई हो सकता है कि वहाँ हमारा विरोधी भी वहाँ पर एक्टिव हों, उन्होंने इस तरह की कुचक्र रची और हमारे अपने लोगों को भी वहाँ पर निशाना बनना पड़ा, को भाजन बनना पड़ा। इसलिए हम इसके तह तक नहीं जाना चाहेंगे। पुलिस लगी हुई है, कहाँ क्या मामला है नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर पूरे रामनवमी जुलूस में इस तरह का देश भर में या कहीं भी बवाल मचा हुआ है, हमने मीडिया के माध्यम से, टीवी और न्यूज़ के माध्यम से सुना है कि अन्य जगहों पर भी रामनवमी पूजा और जुलूस के दौरान बहुत जगह हिंसा और थोड़ा बहुत दंगा हुआ, ये सब हुआ है। ये सब नहीं होने चाहिए। ये सारे जो है विरोधियों का एजेंडा है कि किसको आगे करके किसी तरह से माध्यम बना करके और इसको बदनाम करा जाए। ये सारी चीज़ें चल रही है। आप लोग तो खुद इतने बड़े जानकार हैं, आप लोगों को कुछ बताना नहीं है। इसलिए हम यही कहेंगे, पुलिस का जो काम है उनका इन्वेस्टिगेशन करना, वो जानकारी ले रही हैं। इसके पीछे जो भी होंगे वो दोषी हो पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले तो ये बताया जाएगा पूजा पाठ के मामले में, और ये जिंदाबाद और मुर्दाबाद आया कहाँ से? जब तक यहाँ पर राजनीतिक विरोधियों के द्वारा ये सब नहीं किया जाए, साजिश ना हो, तो ये क्वेश्चन आया कहाँ से यहाँ पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद का? तो मतलब आप लोग ये सवाल कर रहे हैं कि वहाँ पे पूजा पाठ का हो रहा था, शोभा यात्रा निकला हुआ था, तो जय श्री राम के नारे लगने चाहिए, ना कि वहाँ पर मंत्री का जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा लगना चाहिए। यही चीज़ तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वहाँ पे जब पूजा पाठ का माहौल था, वहाँ पर जय श्री राम का नारा लगना चाहिए, तो वहाँ पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद कहाँ से आया? ये टोटल क्या लगता है आप लोगों को? साजिश थी ये सब। कौन लोग हो सकते हैं? विरोधी पार्टी, महागठबंधन के लोग। वहाँ पर लोग शामिल कर देते हैं, उसके बाद इस तरह का विरोध करवाते हैं। बिल्कुल, हमेशा से यही रहा है। यूनिवर्सिटी वाले मामले में भी ऐसे ही कुछ था। वो तो एबीपी के लोग थे। एबीपी के लोग थे, लेकिन वो बोला क्या था उन्होंने? आर.के. सिंह ने बोला क्या था? तो कहते रहते हैं ना कि हम विकास करते हैं। वो एक और भी बात बोले थे कि मैं अपने में लेकर चलता रहता हूँ, मैं काम करने वाला हूँ, मैं किसी डरने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल, वो काम करते हैं। कहाँ काम नहीं किया बताओ कि किस क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं किया? विद्युत विभाग में जितने भी पहले बिजली की व्यवस्था देखी थी, आपने भी देखी होगी, हम भी देखे हैं। जैसे पहले दिन भर में 2-3 घंटा बिजली रहती थी, अब 16 घंटा 17 घंटा रहती है। तो फिर विरोध क्यों? जब आप विकास गिनवा रहे हैं उनका, तो ये विरोध क्यों हो रहा है? विरोध ये तो होना ही है। राजनीति में विरोध तो होगा ही। एक सिंगल पार्टी तो है नहीं भाजपा, महागठबंधन वाले लोग हैं और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, तो वो सब विरोध करेंगे ही। मतलब बीजेपी के लोग नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे वहाँ पे बीजेपी। महागठबंधन के लोग थे? हाँ बिल्कुल। देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन के लोग थे। एक चीज़ बताइए, आप भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और जिस तरह से लगातार आप देख रहे होंगे कि अभी कुछ दिनों से चुनाव आने वाला है, 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उससे पहले ही यहाँ पर आर.के. सिंह का लगातार विरोध होने लगा है। क्यों विरोध हो रहा है? विरोध देखा जाए तो ये विरोधी पार्टी का मोनोपोली है ऐसा विरोध करना, क्योंकि वो ऐसा लीडर है। हम लोग के सौभाग्य की बात है आर.के. सिंह जी का कि हम लोग को क्षेत्र में ऐसा लीडर मिले हैं।
और लोगों को तो हमें नहीं लगता कि ऐसे ऐसे लीडर को हम लोग को विरोध करना चाहिए। लेकिन विरोध करने के लिए देखा जाए तो आरजेडी के ज़्यादा सारे लोग जो हैं इनको कुछ मिल नहीं रहा है, तो ऐसे ऐसे भीड़ को अपना मुद्दा बना के और विरोध करते हैं। मतलब भीड़ में आरजेडी के लोग थे वो विरोध करने वाले। इसमें कहा जा सकता है प्लानिंग किया जा सकता है, ऐसे लोग प्लानिंग करते रहते हैं, आए दिन देखा गया है कि लोग प्लानिंग करते रहते हैं। देखिए ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, ये महागठबंधन के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, ये लोग विरोध कर रहे हैं। आप लोग ये भी कह रहे हैं, जितने भी लोग हैं कह रहे हैं आप लोग कि ये बीजेपी के लोग नहीं है, महागठबंधन के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सही बात है कि भाजपा के लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है। इनके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल ही अनुशासित होते हैं। और आर.के. सिंह का विरोध चल रहा है। लोग यहाँ पर अफवाह फैला रहे हैं कि पूरे विधानसभा में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में आर.के. सिंह जी का विरोध चल रहा है। तो विरोध चल रहा है तो क्यों चल रहा है? आर.के. सिंह एक बहुत बड़ी शख्सियत है, एक बहुत बड़ी उन्होंने विकास की लकीर खींच रखी है। ये पच नहीं रहा लोगों से। विरोध किनका होता है? जब सोचिए कि जब पूरे ये अपनी एक टीम बना करके महागठबंधन के लोग और मिल करके लगे हुए हैं, तो आपको सोचना चाहिए, क्योंकि विकास दिखता है। ये एक छुपने और छुपाने वाली चीज़ नहीं है जो आपको नहीं दिख रही है। बिहियां को कितने ट्रेनें दी हैं? देखिए, अभी तक हमने आर.के. सिंह महोदय से बात करी, हमारे अन्य लोगों और लोग भी हैं, जैसे कि बिहियां के हमारे और साथी भी हैं, भाजपा के अभिभावक भी हैं। उन्होंने श्रमजीवी ट्रेन की मांग की थी। महोदय ने कहा कि बिल्कुल मैं श्रमजीवी ट्रेन के स्टॉपेज के लिए मंत्री अभी से और बात सारे करूंगा। ट्रेनें की लोग मांग कर रहे हैं। बिल्कुल और सारी ट्रेनों की मांग के लिए हम लोगों ने उनको लिख करके दिया है, जो कि अभी प्रोसेस में है। उन्होंने कहा है कि जो पहले से मैंने आरा के लिए लिख कर दिया हुआ हूँ उसको लग जाने दीजिए, इस प्रोसेस में मैं इसको भी डाल देता हूँ। चुनाव आ जाएगा। बिल्कुल, उनको चुनाव से मतलब नहीं है। चुनाव से मतलब उसको रहता है जो सिर्फ चुनाव को देख करके पहले तो चुनाव से पहले ही नहीं करना होगा, जो भी करना होगा। उन्होंने आश्वासन दिया है। हम लोग इस चीज़ पे भरोसा करते हैं, इस बात पे भरोसा करते हैं कि जैसे उन्होंने अन्य क्षेत्रों के लिए भी बहुत कुछ दिया है, अपनी बात को उन्होंने अपनी अमली जामा पहना हुआ, तो इस बात को भी उन्होंने ये जोर देकर कहा है कि मैं बिहियां के लिए बहुत कुछ करूंगा। मैं उसी उम्मीद में हूं और हम सभी क्षेत्रवासी इसी उम्मीद में हैं कि आर.के. सिंह महोदय बिहियां के लिए, हमारे शाहपुर के लिए संपूर्ण आरा जैसा ही विकास की लकीर यहाँ पर भी खींच करके और आगे बढ़ाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। इनके अंदर नेता की छवि कम, एक बहुत अच्छे ये कुशल प्रशासक भी रहे हैं, इसलिए मैं इनको नेता ही नहीं एक अच्छा कुशल प्रशासक भी मानता हूँ। ये अपनी बात पर अडिग रहते हैं। इन्होंने पूरे देश में विकास किया है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के। पहले की अपेक्षा हम लोग देख सकते हैं, पहले लाइट कटती थी तो लाइट कब आती थी इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं रहता था। जब लाइट आती थी तो एक न्यूज़ बनता था कि भाई यहाँ लाइट आई है, चलो भाई लाइट आ गई। अब तो लाइट कटता है तो न्यूज़ बनता है कि भाई लाइट कैसे कट गया। तो ये सब आर.के. सिंह का दिन है। हम मानते हैं ये विकास पुरुष हैं। आने वाले समय में पूरे आरा लोकसभा की जनता इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इनको रिकॉर्ड मतों से इनको जिता करके फिर से लोकसभा में इनको भेजने वाली है। तो कल विरोध हुआ है आर.के. सिंह का आरा में, और कुछ दिन पहले भी हुआ था। आपने देखा होगा, खबरें भी पढ़ी होगी, सुनी होगी, देखी होंगी। मगर यहाँ पर देखिए, लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कोई मंडल अध्यक्ष है तो कोई कुछ है, यहाँ पर अधिकारी पदाधिकारी भी हैं। मैं आपको बता दूं कि अब 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। कुछ ही दिन बचे हुए हैं, मार्च ख़त्म हो गया है, आज 31 तारीख है, मार्च आज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से अब काउंटडाउन शुरू हो गया है लोकसभा चुनाव को लेकर के। जहां भी आप जाइएगा, जहां भी बजट सत्र चल रहा है, उसके बाद हर पार्टियां कह रही है कि अब हम पूरे देश में घूमने वाले हैं। विपक्ष के लोग तो ये कह रहे हैं कि एक होने के लिए, मगर यहाँ पर ये लोग आरजेडी पे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो वहाँ पर कल विरोध हुआ है बीजेपी के लोग नहीं थे, आरजेडी के लोग थे। आरजेडी के लोग भीड़ों में घुस करके इस तरह का काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि इस बार किसको यहाँ से लोकसभा का टिकट मिलता है। ये लोग कह रहे हैं कि अगर इस बार भी लोकसभा का टिकट अगर आर.के. सिंह को मिलता है तो भारी मतों से जीत करके, रिकॉर्ड मतों से जीत करके वो फिर से लोकसभा पहुँचेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।